अगर आप केवल ऑप्शन बाइंग करते हैं और उसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस होता है, आपको समझ में नहीं आता कि मुझे किस तरीके से ट्रेड करना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, और कई बार आपके अकाउंट कंप्लीटली ब्लो हो जाता है, यानी आप हद से ज़्यादा अगर लॉसेस कर रहे हो, एक्सेसिव लॉसेस अगर आप कर रहे हो, तो इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हो, उन्हें कंट्रोल में ला सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके लॉसेस हो तो भी आपको पता रहेगा कि आप कितना पैसा गंवाने वाले हो। और प्लस ऑप्शन बाइंग में एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है कि प्राइस जो है वो डीके हो जाता है, मार्केट आपके अगेंस्ट जाए ना जाए, आपका प्रीमियम जो है गलता रहता है या फिर प्रीमियम बढ़ता नहीं है। तो उस चीज़ को भी कैसे आप टैकल कर सकते हो ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजी की मदद से, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। यहाँ पर इस वीडियो को मैं बड़ा ही सिंपल और प्रैक्टिकल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको केवल चार सबसे ज़रूरी और सबसे बेसिक स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। बाकी का मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन दूंगा, उनके बारे में ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे। बट अगर आप इन चार में से कोई दो स्ट्रैटेजी भी पकड़ के उसको फॉलो करते हो तो भी आपका काम बेहद आसान हो जाने वाला है। और ये जो मैं सारे एग्जाम्पल्स आपको बताने वाला हूँ उसको आप इंडियन मार्केट में यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं मेजरली फोकस करने वाला हूँ क्रिप्टो मार्केट में। बिकॉज इंडियन मार्केट में अगर आप इन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैपिटल ज़्यादा देना पड़ेगा, ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बहुत लोग अरेंज नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप कर पा रहे हो तो इंडियन मार्केट में आप बेफिक्र होकर इन स्ट्रैटेजीज को ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में फोकस करना पड़ेगा, और क्रिप्टो मार्केट में ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप कम कैपिटल से भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकते हो। तो जो भी मैं एग्जांपल्स लूंगा क्रिप्टो के एग्जांपल्स लूंगा, बिकॉज सेबी के कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं इंडियन मार्केट के डिस्कशंस को लेके, इसीलिए हम क्रिप्टो में बात करेंगे। बट आपको स्ट्रैटेजी आराम से विस्तार से मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। लेट्स बिगिन द वीडियो। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। शुरू करते हैं कार्यक्रम फटाफट बिना किसी देरी के। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करेगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ कमेंट करके जरूर जाएगा। लेट्स बिगिन द वीडियो, बिना किसी देरी के शुरू कर 2 मिनट प्लीज मेरे साथ रहेगा। पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक समझाना चाह रहा हूँ कि आखिर ये ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजीज ना किस चीज़ पे बेस्ड है। तो देखो, हमारे पास दो टाइप ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती है। एक होती है नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसमें आप ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हो। कुछ लोगों को लगता है कि सेलिंग करने से ऑटोमेटिकली पोजीशन हेज हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। सेलिंग करने से और ज़्यादा उल्टा आपके ऊपर रिस्क आ जाता है। तो जो आपके पास पहली स्ट्रैटेजी है वो नेकेड ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग है, और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड रहती है वहाँ पे हमारी पोजीशन जो रहती है ना वो हेज्ड रहती है। अब जिनको ये भी नहीं पता कि हेजिंग का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली हेजिंग होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मान के चलो कि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में आप कहीं बाहर निकले हो। अब बारिश के मौसम में बाहर निकले हो तो बारिश तो आ ही सकती है, और बहुत तेज भी बारिश आ सकती है। अगर बहुत ज़्यादा तेज से बारिश आ गई तो बचना तो मुश्किल है, पानी वगैरह भर जाएगा, छींटे पड़ जाएंगे, आपकी हालत तो खराब हो जाएगी। बट फिर भी आप इस बारिश के मौसम में, आपको पता है कि आप बाहर निकल रहे हो, बारिश ज़्यादा तेज आ गई तो आपको नुकसान होने वाला है, ये बात आप जानते हो। बट उस नुकसान को कम करने के लिए आप अपने साथ में एक छाता लेके चलते हो, ताकि भाई अगर कम बारिश आए तो मैं बच जाऊंगा, और अगर कुछ भी हो मैं कुछ हद तक तो बच जाऊंगा ना। तो जो चीज़ें खराब हो सकती हैं, उस खराब होने वाली सिचुएशन को जब आप कुछ दिमाग लगा के ऐसी करने की कोशिश करते हो कि वो डैमेज आपको ज़्यादा ना हो, या फिर अगर वो डैमेज हो रहा है तो एक लिमिट में ही वो आके डैमेज रुक जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने घरों में फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं, अगर आग लगेगी तो कुछ ना कुछ तो डैमेज पक्का होना है, बट फायर एक्सटिंग्विशर रख के आप उस डैमेज को कंट्रोल कर सकते हो, उस डैमेज को लिमिट कर सकते हो। तो इसी को हम हेजिंग कहते हैं। ये हेजिंग वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत ज़्यादा पुराना है, स्टॉक मार्केट से भी पुराना हेजिंग का कॉन्सेप्ट है। जैसे ये आप सोचो ना खुद, जो आप फ्यूचर ऑप्शंस बोलते हो ना, ये फ्यूचर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट आखिर बनाए क्यों गए? ऐसा तो नहीं है कि ये प्रकट हो गए थे, ये इंसानों ने ही बनाया था ना। तो फ्यूचर ऑप्शन जो कॉन्सेप्ट है ये असल में बनाया गया था हेज करने के लिए। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आप यहाँ पे किसान हो, आप खेती करते हो, तो आपने इस बार टमाटर की खेती करी है, और टमाटर में आपने मतलब बहुत बड़ी खेती करते हो, आप बहुत ज़्यादा एरिया लगाते हो, या फिर आप छोटा भी लगाते हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट आपने टमाटर की खेती करी है। अब टमाटर की खेती के लिए कुछ सर्टेन कंडीशन चाहिए, कीड़े नहीं लगने चाहिए, वेदर कंडीशन कुछ होना चाहिए, XYZ बहुत सारी कंडीशन है, ठीक है। तो टोमेटो की आपने खेती करी, आपने 1 लाख रुपए इनपुट डाला। ऐसा भी हो सकता है कि आपका 1 लाख रुपए 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी पूरी फसल ही बर्बाद हो जाए,
आपका पूरा पैसा ही डूब जाए, एक भी टमाटर आपके खेत से निकल ही ना पाए, तो किसान लोग इसके लिए क्या करते हैं, वो पहले ही जाते हैं और डीलर से बात कर लेते हैं। डीलर बोल लो या फिर होलसेलर बोल लो, जो भी बोल लो, तो वो डीलर बोलता है कि देखो इस साल टमाटर की खेती जैसी भी होगी, बाजार में ऐसा हो सकता है कि 100 रुपए या 200 रुपए 1 किलो टमाटर का दाम हो, एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लो। तो डीलर आपको बोलेगा कि चलो ठीक है, अभी आप फसल लगाने जा रहे हो, आपको पता नहीं आपकी फसल कैसी होने वाली है, खराब होगी, अच्छी होगी, जैसी भी होगी, बट वो डीलर आपको बोल देता है कि आपकी फसल जैसी भी होगी, आपकी फसल जैसी भी होगी, मैं उसको 60 रुपए किलो में खरीद लूँ। देखो वैसे तो आपका 100 रुपए किलो बिकना चाहिए था, बट डीलर आपको 100 रुपए थोड़ी देगा, डीलर का भी तो रिस्क है ना। तो डीलर अपना रिस्क समझ के कैलकुलेट करके आपको बोलेगा कि आपकी फसल जैसी भी हो, मैं 60 रुपए में खरीद लूंगा। अब आपकी फसल अगर अच्छी हो गई तो आपको 60 रुपए में बेचना पड़ेगा डीलर को, तो आपका थोड़ा नुकसान हो जाएगा। और अगर आपकी फसल खराब हुई तो आपका फायदा हो जाएगा, बिकॉज 60 रुपए में आपकी फसल बिक जाएगी जो पूरी बर्बाद हो जाती। तो इसी को हम फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो आपने एक डीलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं किसी फ्यूचर डेट में आपसे इसी प्राइस में डील करूंगा, तो प्राइस फिक्स हो गया, डील का अमाउंट भी फिक्स हो जाता है, क्वांटिटी भी फिक्स हो जाती है, और डेट भी फिक्स हो जाता है कि किस दिन ये डील होने वाली है। इसी को हम एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वैसे ही ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया गया था। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इनको हेजिंग के लिए ही बनाया गया है, बट क्योंकि हमें रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं इसीलिए हम ट्रेडिंग करने के लिए इसमें नेकेड ट्रेड भी लेते हैं, कि हम ऑप्शंस में ही ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। बट असल में क्या बनाया गया था कि आप स्टॉक में ट्रेडिंग करो, स्टॉक खरीदो, स्टॉक बेचो, जो अंडरलाइंग है उसको खरीदिए बेचिए, और उसको हेज करने के लिए फ्यूचर ऑप्शंस का यूज़ करिए। बट धीरे धीरे वी रियलाइज्ड कि यार ये भी ट्रेड करने के लिए तो अच्छा मौका है यहाँ पे, तो हमने उसमें ट्रेडिंग शुरू कर दी। तो हेजिंग की इंपॉर्टेंस अब आपको समझ में आ गई होगी, हेजिंग क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं चलता हूँ सीधे बेसिक हेजिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करने वाला हूँ। ये कोई ऑप्शन सेलिंग का कोर्स नहीं है, मैं आपको ऑप्शन सेलिंग का एक्सपर्ट नहीं बनाना चाहता हूँ। ऑप्शन सेलिंग की मुझे ऑलमोस्ट कंप्लीट नॉलेज है, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो मुझे 95% नॉलेज है ऑप्शन सेलिंग की सारी स्ट्रैटेजीज की, बट मेरे पास एक्सपीरियंस केवल 20%। तो बिना एक्सपीरियंस के मैं आपको ओरिजिनल चीज़ नहीं बता पाऊंगा। बट ऑप्शन हेजिंग मैंने कई बार करी है, तो हेजिंग की चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। ये ऑप्शन सेलिंग की वीडियो नहीं होने वाली, तो मैं इन डेप्थ ऑप्शन सेलिंग में नहीं जाऊँगा, केवल आपको हेजिंग वाली कुछ स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ। लेट्स मूव ऑन, एक एक करके वो स्ट्रैटेजीज समझते हैं। मेरे साथ बस बने रहिएगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ऑब्वियस स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, बिल्कुल लफड़ा नहीं, बिल्कुल झंझट नहीं, दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं, बट फिर भी आप पोजीशन हेज कर सकते हो, आराम से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 4 सिंपल बॉक्स ड्रॉ किया है आपके सामने, बिकॉज मैं आपको 4 स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ, और इस 4 स्ट्रैटेजी में सब कुछ कवर हो जाएगा। ये 4 स्ट्रैटेजी का पर्पज़ क्या है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो इसका जो सबसे पहला पर्पज़ है हमारा वो ये है कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट अगर आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, तो किस तरीके से आप बुलिश पोजीशन बना सकते हो हेज करते हुए। ऊपर जाएगा मार्केट, हेज पोजीशन आप कैसे बनाओगे। दूसरा काम क्या है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिर सकता है, तो आप बेयरिश पोजीशन किस तरीके से बना सकते हो, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। नेगेटिव पोजीशन कैसे बना सकते हो हेज करके। उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है, मान लीजिए कि मार्केट साइडवेज रहेगा, ठीक है। साइडवेज मार्केट मतलब आपको कोई एक लेवल नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर मार्केट इसके आसपास ही घूमते रहेगा, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। जैसे मान लो वो एक लेवल है 25,000 का लेवल मान लो, या फिर 1,10,000 का लेवल बिटकॉइन में मान लो, तो मार्केट उसी के आसपास ऐसे घूमते रहेगा। तो अगर वैसे लिए स्ट्रैटेजी बनानी है तो उसके लिए भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। और दूसरा है हमारे पास रेंज बाउंड मार्केट। आपको लग रहा है कि सर मार्केट में वोलेटिलिटी तो रह सकती है थोड़ी, बट मार्केट में जो वोलेटिलिटी रहेगी वो इन 2 लेवल्स के बीच में ही रहेगी। तो मार्केट इन 2 लेवल्स के बीच में ऊपर नीचे घूम सकता है, बट इन 2 लेवल्स के बीच में मार्केट रहेगा। तो ये स्ट्रैटेजीज 4 हमारी होने वाली है। 4 आपका मेन पर्पस पूरा होगा जो स्ट्रैटेजीज हम डिस्कस करेंगे। बुलिश स्ट्रैटेजी मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, बेयरिश स्ट्रैटेजी मार्केट को नीचे गिराने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल हेजिंग स्ट्रैटेजीज। डायरेक्शनल मतलब इसमें आप डायरेक्शन पे बेट कर रहे हो, आप इस पे बेट कर रहे हो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है उस पे, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल हेजिंग स्ट्रैटेजीज। बट इन दोनों पे आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड ले रहे हो, और साइडवेज मार्केट में भी आप प्रॉफिट कर पा रहे हो। जब आपको डायरेक्शन का सही आइडिया नहीं है फिर भी आप प्रॉफिट कर पा रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल हेजिंग स्ट्रैटेजी। नॉन डायरेक्शनल हेजिंग स्ट्रैटेजीज को हम बोलते हैं। तो इन चारों स्ट्रैटेजीज को हमें बस सीखना है और आपका पूरा काम डन हो जाएगा। मैं आपको फटाफट एक एक के नाम बताता हूँ और साथ में ये बताते हुए चलता हूँ कि आखिर इनको हमें ट्रेड कैसे करना है। तो ये 4 स्ट्रैटेजीज के नाम कुछ इस तरीके से, नाम में कुछ खास नहीं रखा है। बुल पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल। ये 4 हेजिंग स्ट्रैटेजीज आपको बता रहा हूँ जिससे आप सारे सिचुएशन कवर कर सकते हो। ये कोई ऑप्शन सेलिंग वीडियो नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन सेलिंग एक्सपर्ट नहीं बता रहा हूँ इसके ग्रीक्स में जाके, मैं आपको सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड ये वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरीके से आप सिंपल तरीके से इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। तो मैं आपको पहले डेफिनेशन बताऊंगा, डेफिनेशन के बाद मैं सीधे आपको डेल्टा में ले चलूंगा और वहां आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है, कैसे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, वो सारी चीजें।
सबसे पहले बात करते हैं बुल पुट ट्रेड के बारे में। ये एक बुलिश स्ट्रैटेजी है, आपको कैसे पता चलेगा? ये जो सामने बुल लिखा हुआ है, बुल मतलब होता है बुलिश, और पुट मतलब ये स्ट्रैटेजी हम अचीव करने वाले हैं केवल पुट के ऑप्शंस में ट्रेड लेके, हमें कॉल के ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, हम पुट के ऑप्शन में यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट, इसका जस्ट उल्टा जो है वो ये स्ट्रैटेजी है, बेयरिश साइड है, यहाँ पे आपको बियर लिखा हुआ नजर आ रहेगा, और इसको हम अचीव करेंगे कॉल की मदद से। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। इस स्ट्रैटेजी में आपको दो ऑप्शंस की पोजीशन बनानी होती है, एक बाइंग की एक सेलिंग की, दोनों में, एक बाइंग की एक सेलिंग की। तो पहले आप यहाँ पे पुट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो अगर आपको बुलिश ट्रेड लेना है तो आप क्या करोगे? आप पुट सेल करोगे, बिकॉज मार्केट ऊपर जाता है तो पुट के प्राइसेस गिरते हैं। तो सबसे पहले आप पुट को सेल करो। जो ये पुट आप सेल करोगे इसका प्रीमियम जो है वो महंगा होना चाहिए, तो इसका प्रीमियम जो है वो कॉस्टली होना चाहिए। खासकर मतलब हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इन द मनी पुट को सेल करें, जो कि थोड़ा महंगा प्रीमियम हो पुट को, हम उसको सेल करें। तो ये हमारी कोशिश रहती है, पहला काम ये। दूसरा काम क्या है कि आपको एक पुट बाई करना है, हमें ट्रेड पुट में ही करना है, हम एक पुट बाई करेंगे, पर जो ये पुट हम बाई करेंगे वो सस्ता होना चाहिए। आपको मैं भी स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है वो सब कुछ बता दूं। जो आप पुट बाई करोगे वो इससे सस्ता होना चाहिए, जो आपने सेल करा है उससे सस्ता होना चाहिए, उससे चीपर होना चाहिए। मोस्टली हम इसमें आउट ऑफ द मनी प्रेफर करते हैं कि मैंने इन द मनी की कॉल्स बेच दी, इन द मनी का पुट बेच दिया, और आउट ऑफ द मनी का पुट खरीद लिया। मैं आपको भी कैलकुलेशन बताऊंगा। इसका जस्ट उल्टा ना यहाँ पे होता है। अभी बस आप देखते रहो, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसको कहीं पे नोट डाउन करते रहेगा तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाओ। बियर कॉल स्प्रेड में हम उल्टा करते हैं। यहाँ पर जब बियर कॉल स्प्रेड की बात आती है तो यहाँ पर हम कॉल सेल कर देते हैं, महंगा वाला कॉल बेच देते हैं, जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। तो कॉस्टली वाला कॉल आपने बेच दिया, मोस्टली जो आइटम रहने वाला है वो, और आप एक कॉल बाई करोगे जो आउट ऑफ द मनी है, जो कि सस्ता है। तो सस्ता वाला कॉल आप यहाँ पे बाई कर लोगे, जो कि आउट ऑफ द मनी रहने वाला। ये जो आप ट्रेड करोगे इसमें आपका लॉस भी फिक्स है और प्रॉफिट भी फिक्स। मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट फिक्स है, उससे ज्यादा आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता, उससे ज्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता। आपकी पोजीशन परफेक्टली हेज्ड है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब ब्रेक इवन जीरो भी रह सकता है, थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस रह सकता है, बट मैक्सिमम जो लिमिट है वो दोनों तरफ फिक्स्ड है, और यही हेजिंग का सबसे बड़ा फायदा होता है। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी हमारे पास थी, जिसके बारे में मैं अभी डिटेल से आके आपको बताऊंगा, ठीक है? या फिर हम एक काम करते हैं, पहले इसी स्ट्रैटेजी को हम समझ लेते हैं, पहले इसी स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं। अब मैं आपको ये स्ट्रैटेजी समझाने के लिए डेल्टा के प्लेटफॉर्म पे ले चलता हूँ। तो ये मेरा डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है। इस स्ट्रैटेजी को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, बट मैं स्पेसिफिकली ये स्ट्रैटेजी क्रिप्टो फॉरेक्स के लिए आपको बता रहा हूँ, बिकॉज क्रिप्टो फॉरेक्स में आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आपको कैपिटल काफी ज्यादा लगेगा, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ। आप चाहो तो इसको इंडियन मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको क्रिप्टो स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप बिटकॉइन इथीरियम में ये हेजिंग ट्रेड कर सकते हो। और बिटकॉइन इथीरियम की जब आप बात करते हो ना, तो इसमें डेली एक्सपायरी होती है, मतलब आज शाम को 5:30 बजे नए कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होंगे और कल शाम को 5:30 बजे ये एक्सपायर हो जाएंगे। जैसे इंडियन मार्केट में वीकली एक्सपायरी होती है, वैसे इसमें डेली एक्सपायरी होती है। तो इसमें आपके पास मौका काफ़ी ज़्यादा रहता है। एक ऑप्शन सेलर को सबसे ज़्यादा एक्सपायरी की ही ज़रूरत होती है, तो मल्टीपल एक्सपायरीज होती हैं। आप डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना के जा सकते हो, लॉसेज भी होंगे बट कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनने के चांसेस डेली आपके पास रहते हैं। इसीलिए कैपिटल भी ज़्यादा नहीं लगना है, डेली भी एक्सपायरी है, तो एक काफ़ी बढ़िया मार्केट बन जाता है ट्रेड करने के लिए, अगर आप ऑप्शन की बात करो तो। मैं यहीं पर एग्जाम्पल बताने वाला हूँ और आप बड़े आसानी से यहाँ पे सीख जाओगे। तो इसमें अकाउंट अगर आपको ओपन करवाना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उससे अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हो आपको 4 कोर्सेज फ्री मिलेंगे। एक लाइव कोर्स चल रहा है जो कि एसएमसी रिलेटेड एग्जॉस्टिव कोर्स है। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आपको अकाउंट ओपन करवाना है, फ्री अकाउंट ओपनिंग, उसके बाद आपको ऐप डाउनलोड करना है, ऐप में आप एनरोल करोगे, आपको प्रीमियम बेनिफिट्स और कोर्सेज फ्री में मिलने वाले, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कैसे हमें ट्रेड करना है। आपको सबसे पहले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ऑप्शंस में आप देखोगे यहाँ पे बिटकॉइन और इथीरियम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा। किसी ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको टेबल पे क्लिक कर, टेबल पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको कुछ चार्ट यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है? आप बिटकॉइन इथीरियम दोनों में कर सकते हो, मैं बिटकॉइन बताऊंगा। यहाँ पे आप एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको 25 सितंबर की एक्सपायरी का बताने वाला हूँ कि अगर आप 25 सितंबर की एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहते हो तो किस तरीके से आप कर सकते हो। आप आगे की भी एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको थोड़ा लंबा ट्रेड लेना है। मैं तो सजेस्ट करूंगा डेली में ही ट्रेड करें, कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम भी सही रहता है। अब आपको इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने से पहले ना यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आप स्ट्रैटेजी बिल्डर का ऑप्शन देख रहे होगे, ये जो स्ट्रैटेजी बिल्डर का ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इससे आपको ना आपका प्रॉफिट लॉस सब कुछ पता चलेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो आपके सामने यहाँ पे कुछ नया ओपन हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा ऐसे लंबा नीचे खींच देता हूँ तो मुझे प्रॉपर ऑप्शन चेंज दिखेगा। अब हम कौन सी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारे पास मार्केट है। अब आप एक बार बिटकॉइन का चार्ट देखिए। सबसे पहले मैं आपको बिटकॉइन का एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। ये मेरे पास बिटकॉइन का चार्ट है। तो अगर आप देखोगे बिटकॉइन अभी एक रेजिस्टेंस के आसपास है। मैं पूरा चार्ट एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। बिटकॉइन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के आसपास काम कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस के आसपास खैर वैसे ज्यादा देर रुक गया, ब्रेकआउट भी कर सकता है, बट इतना अभी दिमाग नहीं लगाते। एक बार के लिए मान लेते हैं कि मार्केट में रेजिस्टेंस पे है, अब ये बिटकॉइन नीचे गिरने वाला है। एग्जांपल कंसीडर करो आप कि बिटकॉइन यहाँ पे नीचे गिरने वाला है, यानी आपको बेयरिश ट्रेड लेना है।
आपको यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड करना है, नीचे के डायरेक्शन का ट्रेड करना है। तो अगर आपको नीचे का डायरेक्शन का ट्रेड करना है, आप इस चार्ट को देखो, इसका स्क्रीनशॉट या कुछ ले लो आप, तो आपको क्या पता चलेगा, आपको बियर कॉल स्प्रेड ट्रेड करना है। बियर कॉल स्प्रेड मतलब आपको महंगा कॉल बेचना है और सस्ता कॉल खरीदना है। तो अब आप ऑप्शन चेन में आ जाओ। आप जैसे ही आप ऑप्शन चेन में आते हो, आपके सामने सारा स्ट्राइक प्राइस नजर आएगा। अब सवाल उठता है कि हमें ट्रेड कैसे करना है। इस सारे को हटा दो एक बार, ये पुराना मैंने कुछ ट्राई किया था, इस सबको हटा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेचना है, कौन सा खरीदना है। तो इसमें सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें सेल करना है। मैं नेगेटिव ट्रेड ले रहा हूं, मतलब मैं चाहता हूं कि मार्केट नीचे गिरे, ठीक है, मैं चाहता हूं मार्केट नीचे गिरे। तो आप एक काम कर सकते हो, आप वो वाली कॉल की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो जहां आपको लगता है कि बाजार नीचे गिर सकता है। तो फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे गिर के इस जगह तक आ सकता है। ये लेवल कहाँ है, ये लेवल लगभग 1,12,400 का है। चलो थोड़ा नीचे कंसिडर कर लेते हैं। मुझे लगता है बाजार कल तक नीचे गिर के 1,12,000 तक आ सकता है। 1,12,000 तक कल मुझे मार्केट आ सकता है। वैसे जरूरी नहीं है कि आप वहीं पे सिलेक्ट करो, बहुत सारा तरीका होता है इसमें स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का। जो भी मार्केट की करंट प्राइस चल रही है उससे नीचे आप कोई भी प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे ये मेथड काफी सही लगता है कि जहां का मेरा टारगेट है मैं वहां का सिलेक्ट करूंगा। बट अगर आपको मान लो ज्यादा प्रॉफिट चाहिए ना, तो आप इसके करीब की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो। तो एक बार के लिए मान लो हम 12,600 की स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये मैं थोड़ा रिस्की बता रहा हूं आपको। अब 12,600 की स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करो, तो यहाँ पे आप देखोगे 12,600 के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चल रहा है। यहाँ पर आप मार्क में जाके चेक कर सकते हो, $811 के आसपास। अगर आप और ज्यादा नीचे जाते हो जैसे 12,200, तो प्रीमियम और महंगे होते जाएंगे। तो जितना ज्यादा आप महंगा प्रीमियम सेल करोगे उतना थोड़ा आपको रिस्क भी रहेगा, इसीलिए ना ज्यादा बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं। तो आप सस्ता प्रीमियम सेल कर सकते हो। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे 12,000, कहाँ गया हमारा लेवल, 12,600 वाला प्रीमियम हम देखते हैं। तो ये कॉल साइड का प्रीमियम है, मैंने इसको सेल कर दिया, महंगा प्रीमियम मैंने सेल कर दिया। यहाँ पे क्वांटिटी जाके मैं चेंज करके इसको 1 बिटकॉइन डाल देता हूँ अभी के लिए फिलहाल, कि मान लो मैंने 1 बिटकॉइन में ट्रेड लिया। आप जितना छोटा ट्रेड करोगे उस हिसाब से आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें बाई कौन सा करना है। महंगा हमने सेल कर लिया, अब हमें सस्ता बाई करना है। तो देखो इसका प्रीमियम $800 के आसपास चल रहा है। अब इससे सस्ता आपको बाई करना है। अब आप जितना ज्यादा सस्ता बाई करोगे ना, उतना ज्यादा आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन आपकी पोजीशन की हेजिंग कम हो जाएगी। तो अगर आपको अपने पोजीशन को एकदम हेज करके रखना है कि सर मुझे बिल्कुल पोजीशन हेज करके रखना है, मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं करना, मुझे एकदम सेफ रहना है, तो अगर आपको सेफ रहना है तो आप इससे करीब में करो। बट आपको आउट ऑफ द मनी लेना। आउट ऑफ द मनी मार्केट अभी चल रहा है 1,13,200 के आसपास, तो इससे तो नीचे ही आपको ट्रेड लेना है। तो इसके नीचे आप 1,13,400 भी ले सकते हो, 1,13,600 भी ले सकते हो। तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं थोड़ा दूर का सिलेक्ट करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने इसको यहाँ पर 1,13,800 वाला सिलेक्ट कर लिया, $200 के आसपास लग रहा है, या चलो इसको सिलेक्ट कर लिया। तो इसको मुझे बाई करना है। और इसको जब आप बाई करोगे तो आपको क्वांटिटी ध्यान रखनी है, दोनों की क्वांटिटी आपको सेम रखनी है। मैंने महंगा प्रीमियम सेल किया, सस्ता प्रीमियम मैंने बाई करा, दोनों की क्वांटिटी मैंने सेम रखी। अब यहाँ पर आप चाहो तो यहीं से डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपको देखना है कि कितना प्रॉफिट लॉस होगा तो आप इसमें क्लिक करो, एनालाइज पे ऑफ में क्लिक करो, और आपको यहाँ पर इसका पे ऑफ ग्राफ बन के आ जाएगा। यानी जो ये आपने ट्रेड लिया है, उस ट्रेड में आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है $700 का। $700 का आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है, और $600 के आसपास आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो लॉस ज्यादा दिखा रहा है। लॉस ज्यादा इसलिए दिखा रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे दूर की स्ट्राइक प्राइस को एग्जीक्यूट किया। अभी मैं इसमें करीब की स्ट्राइक प्राइस अगर कर देता हूँ, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। अगर मैं इसको बाई पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे 1 BTC कर देता हूँ, और अब आप पे ऑफ यहाँ पे चेक करो तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया। मैक्स प्रॉफिट आपका हो सकता है $461 का, और मैक्सिमम लॉस जो आपका हो सकता है वो $300 का हो सकता है। तो अगर आपको सेफ रखना है तो दोनों को आसपास रखिए, अगर आपको सेफ नहीं रखना है तो आप दूर जा सकते हो। जैसे मान लो पिछली बार मेरे $600 का मैक्सिमम प्रॉफिट होने का चांस था, तो अगर मुझे $400 है जो कि सेफर स्ट्रैटेजी, तो अगर मुझे ज्यादा रिस्की लेना है तो मैं और ज्यादा आउट ऑफ द मनी और ज्यादा सस्ता प्रीमियम बाई करूंगा। तो जितना सस्ता या जितना महंगा प्रीमियम बाई कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी किस हिसाब से हेज होने वाली है। तो एक बार यही एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं। इस केस में देखो आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, ये ग्राफ पढ़ने आना चाहिए आपको। ये ग्राफ आपको ये बताता है कि अगर बिटकॉइन का प्राइस 1,13,000 के आसपास रहता है, 1,13,000 ऑलमोस्ट मान लो आप, तो अगर बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 1,13,000 के आसपास रहता है, मतलब यहीं कहीं के आसपास रहता है, तो आपकी पोजीशन में ना आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा ना आपको ज्यादा लॉस होगा, लगभग आपके करंट प्राइस पे चलेगी, ब्रेक इवन पे आपका
जो ट्रेड है वो चलते रहेगा। अब यहाँ से अगर बाजार नीचे गिरना शुरू करता है, यानी देखो ये मेरे पास 1,13,000 का प्राइस है और इधर आप आओ, इस तरफ पे आप आ रहे हो, यहाँ नीचे आपको प्राइसेस दिख रहे होंगे। तो जैसे जैसे बाजार नीचे गिरना शुरू होता है वैसे वैसे आपका प्रॉफिट गिरेगा, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका होगा वो 1,12,600 का होगा, जो आपने स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट करी है। तो जैसे ही प्राइस 1,12,600 पहुंचेगा आपको आपका मैक्सिमम प्रॉफिट दिख जाएगा। उसके बाद बाजार इतना नीचे गिरे या इतना नीचे गिरे फर्क नहीं पड़ता है, 1,12,600 के बाद आप नोटिस करोगे तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अचीव हो गया। उसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता मार्केट कितना नीचे जा रहा है। तो उसके बाद अगर आपको 1,12,600 अभी मार्केट गिर जाए तो आप अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, आप वो काम कर सकते हो। 1,12,600 के बाद जितना भी नीचे जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम लॉस जो आपका होगा वो मैक्सिमम लॉस $350 कुछ का होगा, आप चेक कर लेना एग्जैक्ट। और वो मैक्सिमम लॉस जो आपको होगा वो मैक्सिमम लॉस होगा 1,13,400 पे। तो अगर जो प्राइस है वो 1,13,400 चले जाता है तो आपको आपके ट्रेड में मैक्सिमम लॉस दिखने लगेगा। उसके बाद ये ऊपर कितना भी भाग जाए आपका मैक्सिमम लॉस उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं होगा। तो आपकी पोजीशन हेज हो गई। यहाँ इसके ऊपर जाएगा तो आपको मैक्सिमम लॉस है और इसके नीचे आएगा तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब आप इसी को चेंज कर सकते हो, इसी को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो स्ट्राइक प्राइस को एडजस्ट करके। स्ट्राइक प्राइस को जैसे जैसे आप एडजस्ट करोगे वैसे वैसे चेंज होते जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो 1,12,600 को मैं थोड़ा और सेफ जाता हूँ, मैं इसको बाई करता हूँ यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं 1 बिटकॉइन, और इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। इस वाले को नहीं, इसको हमें सेल करना था, इसको हमें सेल करना था, और इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। इसको मैंने ऐसे हटा दिया। अगर मैं देखो ये काम कर रहा हूँ तब आप देखो क्या हो रहा है, एनालाइज पे ऑफ। तो इसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो $900 चला गया। मैक्सिमम प्रॉफिट $900 होगा और मैक्सिमम लॉस जो है आपका वो $400 होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपको मिलेगा वो 1,12,000 के नीचे जाने से मिलेगा। तो देखो 1,12,000 का लेवल ये रहा, अगर इसको मार्केट क्रॉस कर देता है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा, और ये क्रॉस करना चाहिए कल की एक्सपायरी से पहले, आपको आपके ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर आप इसका ऑपोजिट साइड देखते हो तो आपको जो मैक्सिमम लॉस मिलेगा वो मैक्सिमम लॉस आपको मिलेगा 1,13,600 पे। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल को क्रॉस करता है आपका यहाँ पे मैक्सिमम लॉस हो जाएगा 1,13,400 के लेवल को। जैसे ही प्राइस का क्रॉस करेगा आपको मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। तो देखो आपका रिस्क बढ़ गया है, क्योंकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए मार्केट को इतना नीचे गिरना पड़ेगा और मैक्सिमम लॉस होने के लिए आपको इतना ही गिरेगा। तो ये जो रिस्क बढ़ा है वो रिस्क आपका क्यों बढ़ा है, क्योंकि आप देख रहे हो आपका मैक्सिमम लॉस केवल $400 का हो सकता है, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो इससे डबल हो सकता है, सीधे $900 के आसपास का हो सकता है। तो इसी तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, और कितना दूर और कितना पास से प्रॉफिट लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से हम इस चार्ट को स्टडी करते हैं। यही सेम काम आप उल्टा भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको लग रहा है कि मार्केट तो सर ऊपर निकल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको लग रहा है कि सर मार्केट तो यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, तो सेम काम आप यहाँ पे कर सकते हो, पुट साइड कर सकते हो। मुझे ये स्ट्रैटेजी इसीलिए बढ़िया लगती है बिकॉज एक ही स्ट्राइक प्राइस से झंझट है, या तो कॉल देखना है एक ही तरफ की, या तो कॉल में ही ट्रेड लेना है या तो पुट में ही ट्रेड लेना है। तो अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा सकता है तो इन सारे ट्रेड्स को हटाओ। आपको पुट पहले बेचनी है तो पहले आप कौन सी पुट बेचोगे, महंगी पुट बेचोगे, तो नीचे से आप कोई एक पुट पकड़ लो, चार्ट में जाके देखो कहाँ तक आपका टारगेट आ रहा है, उस हिसाब से आप उसको पकड़ लो, उस महंगी पुट को आप सेल कर दीजिए और कोई भी एक पुट आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। इस तरीके से आप पुट बाई कर सकते हो। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, मैं एग्जांपल के लिए आपको 1 दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और इस जगह पे आप अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस, अरे मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया अपना, नहीं मुझे अपना ऑर्डर प्लेस नहीं करना है। चलो हाँ देखो, चलो एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ। मेरी इस अकाउंट में, ये वीडियो बनाने के लिए अकाउंट है, इसमें मैंने काफ़ी कम क्वांटिटी रखी है, तो मैंने इसमें भी एक ऑर्डर डाल दिया। तो जब भी आप ट्रेड करने आओगे ना तो एक बार आप ऑप्शंस में क्लिक करना है, जैसे स्ट्रैटेजी बिल्डर है ना, इसको हटा दीजिएगा और वहाँ से जाके अपने लेवरेज को कम कर लीजिएगा। यहाँ पे लेवरेज आपका 100x है, तो 100x के लेवरेज से तभी ट्रेड करना जब आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल पड़ा हो। अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आप लेवरेज कम कर दो, 25x का लेवरेज कर दीजिए, बिकॉज लेवरेज अगर आप कम रखोगे तो आपकी पोजीशन जो है वो लिक्विडेट नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा लेवरेज पे काम करोगे ना तो जबरदस्ती आपकी एक ट्रेड कट जाएगी, एक लेग आपका एग्जिट हो जाएगा और आप बेफालतू का दूसरा लेग होल्ड करके बैठोगे, जिसमें आपको लॉस भी हो सकता है। ये पोजीशन मैं मैनेज कर लूंगा, इसमें छोटा सा अकाउंट पड़ा हुआ है तो इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हम इस ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपको मैंने पूरा समझा दिया किस तरीके से आप अपने कॉल पुट का प्राइस लॉस देख सकते हो, कैसे आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, वो सब कुछ आप चेक कर सकते हो और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप समझा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैट में लिख दीजिए कि हाँ सर मुझे
समझ में आ रहा है बढ़िया से। उसके बाद अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो ये मेरे पास नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है, वो शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी। ये बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ये तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपको वो समझ में आ गया। तो इस स्ट्रैटेजी में हमें बस इतना ध्यान रखना है कि मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट साइडवेज रहेगा, मुझे डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही सर मार्केट कहाँ जाएगा। तो जब आपको डायरेक्शन नहीं समझ में आती तब आप ट्रेड लेते हो। अगर आप क्रिप्टो की बात करो ना, सैटरडे संडे में ये ट्रेड बेस्ट काम करते हैं। 90% टाइम सैटरडे संडे क्रिप्टो एकदम साइलेंट रहता है। तो इस स्ट्रैटेजी में आपका प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट साइडवेज रहे, या जो आपने रेंज डिसाइड करी है मार्केट उसी रेंज के अंदर रहे। अगर मार्केट उस रेंज के बाहर जाने लगेगा या फिर उस लेवल से बाहर जाने लगेगा तो आपके लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये दोनों स्ट्रैटेजी में, शॉर्ट स्ट्रैडल शॉर्ट ट्रायंगल में, दोनों स्ट्रैटेजी में हमें कॉल और पुट दोनों में काम करना होता है। तो हम कॉल के प्रीमियम भी सेल करते हैं और पुट के भी प्रीमियम सेल करते हैं। दोनों प्रीमियम सेल करने, कोई बाय नहीं करना है, दोनों प्रीमियम हमें सेल करने हैं, कॉल के और पुट के दोनों के। जब बात आती है स्ट्रैडल की, तो इस वर्ड पे फोकस करो, ये स्ट्रैडल है, इसमें डबल डी आ रहा है ना, तो बस एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ ताकि याद रहे। डबल डी मतलब कुछ चीज़ ऐसी हो रही है जिसमें एक ही चीज़ के बारे में बात हो रहा है दो बार। तो यहाँ पर आप एक ही स्ट्राइक प्राइस के, एक सिंपल स्ट्राइक प्राइस के, सिंगल स्ट्राइक प्राइस के ही आप कॉल और पुट दोनों को सेल करोगे। सिंगल स्ट्राइक प्राइस के आप कॉल को भी सेल कर दोगे और सिंगल स्ट्राइक प्राइस के आप पुट को भी सेल कर दोगे। तो आपको जो भी लेवल लग रहा है, मार्केट जहां भी चल रहा है, आपको चार्ट में अगर कोई एक ऐसा लेवल नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर इसी लेवल के आसपास मार्केट रहेगा, आसपास मतलब ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। अगर ज्यादा दूर जाने लगेगा तो आपके लॉसेस बढ़ने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप चार्ट में आते हो, ये मेरे पास यहाँ पे चार्ट है। अब मान लो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट, सर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मार्केट इसी लेवल के आसपास टाइम पास करेगा। अगर एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ऐसा भी आप बोल सकते हो, सर मुझे लग रहा है कि मार्केट इस लेवल के आसपास टाइम पास करेगा। अभी तो बाजार वहां पे पहुंचा नहीं है, बट आपको लग रहा है सर अगर यहाँ पहुंचा तो यहाँ साइडवेज हो जाएगा। तो मैं तो यही प्रीफर करूंगा कि मैं बाइंग का ट्रेड ले लूँ, कि मैं अभी बाइंग का ट्रेड ले लेता हूँ, यहाँ पहुंचेगा तो देखा जाएगा हमें क्या करना है। तो अभी बुलिश ट्रेड ले लो, अगर यहाँ पहुंच के साइडवेज हो रहा होगा तो फिर साइडवेज वाला ट्रेड बना लेंगे। ऐसा मत किया करो, कुछ लोग ये भी करते हैं जो कि गलत नहीं है। उन्हें लगता है कि सर बाजार धीरे 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 ऊपर जाएगा और फिर यहीं कहीं रुक के एक्सपायर कर देगा। अगर उन्हें लगता है कि कल शाम तक ऐसा मोमेंटम आएगा तो उन लोग अभी से यहीं की साइडवेज पोजीशन बना के बैठ जाते हैं, जो कि गलत नहीं है, बट कोई फायदा नहीं होगा खास करके। तो अभी वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है मैनेज करना, तो वो आप मत करना। आप एक लेवल डिसाइड करिए जो कि मार्केट का करंट प्राइस ही होगा, कि क्या बाजार जहां पे चल रहा है वहां पे साइडवेज हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि सर इस लेवल पे जहां पे मार्केट चल रहा है, मुझे लग रहा है मार्केट साइडवेज हो सकता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उस स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करो जहां मार्केट चल रहा है। जैसे अभी 1,13,000 के आसपास मार्केट है, अगर मुझे लग रहा है कि 1,13,000 के आसपास मार्केट साइडवेज रह सकता है, तो मैं वापस से यहाँ पे आऊंगा, मैं स्ट्रैटेजी बिल्डर पे क्लिक करूंगा, नीचे की पोजीशन इग्नोर करिए, ये सारी पोजीशन मैं हटा दूंगा, ठीक है, मुझे इससे मतलब नहीं है। अब मैं सीधे यहाँ पे देखूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा मार्केट में जो स्ट्राइक प्राइस मैंने सिलेक्ट करी थी, 1,13,000 का लेवल है जहां मार्केट साइडवेज रह सकता है। 1,13,000 की मैंने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करी, मैं कॉल भी सेल कर दूंगा और पुट भी सेल कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे एक एक क्वांटिटी डाल देता हूँ, आप लोग अपने रिस्क के हिसाब से क्वांटिटी लीजिएगा, और मैं एनालाइज पे ऑफ यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखो ये चार्ट मेरे सामने कुछ बन के आ रहा है। अब ये चार्ट क्या समझा रहा है मैं आपको बताता हूँ। आपने कौन सा लेवल सिलेक्ट किया था? आपने लेवल सिलेक्ट किया था 1,13,000 का, कि मार्केट इसी के आसपास साइडवेज रहेगा, आपने ये प्रेडिक्ट किया था। तो अगर मार्केट 1,13,000 के आसपास साइडवेज रहता है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इस ट्रेड में, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो कि है $900 का, लगभग $1,000 है। तो इस ट्रेड में आपको $1,000 का प्रॉफिट होगा अगर बाजार यहीं पे रुकता है, जो प्राइस आपने डिसाइड किया था वहीं पे रुकता है। और ये जो प्रॉफिट होगा वो कल एक्सपायरी तक होगा, तो आपको ये पोजीशन होल्ड करनी पड़ेगी, तभी आपको ये प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब आप कब तक प्रॉफिट में रहोगे? आप तब तक प्रॉफिट में रहोगे जब तक ये जो आपको ब्रेक इवन वाली लाइनें नजर आ रही हैं। तो मैं आपको लेवल बताता हूँ, दोनों लेवल क्या है। आपने डिसाइड तो करा था 1,13,000, वहां पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, बट वैसे अगर आप देखो तो 1,12,000 और यहाँ पर 1,13,900 यानी 1,14,000। हाँ, तो सिंपल है, आपने यहाँ पे लिया था, आप हजार पॉइंट और ऊपर नीचे कर लो, बिकॉज आपने एक बिटकॉइन ट्रेड लिया। तो 1,14,000 आप ऊपर मार्क कर लीजिए इस तरीके से, और 1,12,000 यहाँ पे मार्क कर लीजिए। तो ये आपका कुछ कर्व बन रहा है। अगर मार्केट इसी के आसपास रहा तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका यहीं पे होगा। बाजार इस लेवल से जितना दूर जाएगा उतना आपका प्रॉफिट कम होते रहेगा। तो अगर बाजार ऐसे ऊपर चढ़ना हो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और ये तब होगा जब आप कल तक पोजीशन होल्ड रखते हो। तो अगर आपको कल तक अपनी पोजीशन होल्ड रखनी ना, तो उसे लिक्विडेशन से बचाना है। लिक्विडेशन से बचाना है तो ज़्यादा लेवरेज में काम नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेवरेज कम रखिएगा, 10x भी रख सकते हो अगर बड़ा कैपिटल है, नहीं तो 25x, उससे ज़्यादा लेवरेज मत बढ़ाएगा। लेवरेज कम रखिएगा, और पूरे अकाउंट साइज की क्वांटिटी मत ट्रेड कर लीजिएगा। जितना अकाउंट में पैसा है सबकी क्वांटिटी ट्रेड कर ली, नहीं,
वो भी काम नहीं करना है, उससे भी दिक्कत हो जाएगी। जितना आपके अकाउंट में है उसका 50% या 20% ही ट्रेड करिए। बात मानिए लिक्विडेशन में अगर फंस जाते हो तो बहुत बुरा हो जाता है। लिक्विडेशन में आपका एक लेग कट जाता है तो आप स्ट्रैटेजी हो सकता है कल तक आपको प्रॉफिट दे देती, बट आप जबरदस्ती एग्जिट हो जाओगे गलत टाइम पे, लॉस के टाइम पे। तो कम क्वांटिटी ट्रेड करनी है, ज़्यादा कैपिटल अकाउंट में रखो, बट ट्रेड करो कम से ही, यही आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो इस लाइन से जितना दूर मार्केट जाएगा दोनों तरफ, उतना आपके प्रॉफिट कम होते रहेंगे। और अगर 1,14,000 को ऊपर क्रॉस कर दिया तो आपका लॉस शुरू हो जाएगा, 1,12,000 को नीचे क्रॉस कर दिया तो आपका लॉस शुरू हो जाएगा। और जितना नीचे जाएगा उतना ज़्यादा आपके लॉस बढ़ते जाएगा, नीचे ऊपर, मतलब इस लेवल से जितना दूर मार्केट जाएगा उतना आपके लिए खराब है। वही आपको इस चार्ट में नजर आ रहा है। आप देखो आपका लॉस जो है वो इन्फिनाइट है, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है इसमें। तो ये पोजीशन हेज हुई है एक रेंज तक, उसके बाहर अगर निकलता है तो आपके मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। तो इसी को हम स्ट्रैडल ट्रेड बोलते हैं। इसको तभी बनाना चाहिए जब आपको लग रहा है मार्केट सर इस लेवल पे पक्का साइडवेज रहेगा। जरूरी नहीं है इसको एक्सपायरी तक होल्ड करो। मान लो मैं इसको होल्ड करता हूँ 5 घंटे, 5 घंटे में मुझे $1,000 नहीं $200 प्रॉफिट मिल रहा है, मैं उसी को बुक कर लूंगा। तो अगर आपको लग रहा है 4-5 घंटे मार्केट साइडवेज रह सकता है तो भी आप ये पोजीशन बना सकते हो, और फिर तब काट दीजिएगा पोजीशन। तो ये पोजीशन तभी बनानी है जब आपको मार्केट एक्सट्रीमली साइडवेज लग रहा है और वो लेवल आपने फिगर आउट कर लिया। तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। इसका जस्ट ही सिमिलर स्ट्रैटेजी, उसको शॉर्ट स्ट्रैंगल बोलते हैं। इसमें भी हमें कॉल पुट सेल करना होता है, इस स्ट्रैटेजी में भी हमें कॉल पुट सेल करना होता है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में जब हम कॉल पुट सेल कर रहे होते हैं तो वो हम एक लेवल की नहीं कर रहे होते, इसमें हम एक रेंज डिसाइड करते हैं कि सर मुझे लग रहा है कि मार्केट इस लेवल से लेके इस लेवल के बीच में रहेगा। तो जिस भी लेवल पे आपने डिसाइड करा, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन के चार्ट में चलते हैं, ये बिटकॉइन का चार्ट है। एक एग्जांपल मान लो कि आपने डिसाइड करा कि सर इसको भूल जाओ, सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर और नीचे इसी लेवल के बीच में कल तक रहेगा, कल जब तक एक्सपायरी है या जब तक आप ट्रेड होल्ड करना चाहो। तो ये 1,00,000 असल में एक्सपायरी तक होल्ड करोगे तो ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। ऐसे सब ट्रेड्स को बीच में काटने में ज़्यादा फायदा मिलता नहीं है। एक्सपायरी तक नहीं, मतलब जब तक 80% आपको प्रॉफिट ना मिल जाए तब तक। तो अगर $1,000 मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो $800 प्रॉफिट तक होल्ड करने की इसको कोशिश करनी चाहिए आपको, जो कि लगभग कल एक्सपायरी के करीब ही होगा। तो आपने एक रेंज डिसाइड करी कि सर मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ 1,14,000 और नीचे की तरफ 1,12,000, इसको मार्केट कल तक नहीं ब्रेक करेगा। तो आपको जो ऊपर वाला लेवल है उसका कॉल बेच देना है, ऊपर वाले लेवल का आपको कॉल सेल कर देना है और नीचे वाले लेवल का आपको पुट सेल कर देना है। सिंपल स्ट्रैटेजी है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ चार्ट में एक बार। ये मेरे पास चार्ट है, आप पुरानी सारी चीजें डिलीट कर दीजिए, यहाँ पे हटा दीजिए। ऊपर आपको 1,14,000 का कॉल सेल करना है, तो थोड़ा स्क्रॉल करिए। ये 1,14,000 है, इस कॉल को हम सेल कर देंगे। और 1,12,000 के आसपास आपको 1,12,200 ही है, 1,12,000 का आपको पुट सेल करना है, इसको भी आपको सेल कर देना है। एक एक बिटकॉइन यहाँ पे डाल दीजिए आप, और यहाँ पे पे ऑफ देखिए। तो आप इसका पे ऑफ आपको ऐसा कुछ नजर आएगा। इसमें देखो आपको $340 प्रॉफिट हो सकता है। तो आपने नोटिस किया होगा पिछले वाले ट्रेड में सिमिलर क्वांटिटी में आपको $1,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, और यहाँ पर आपको $340 का ही प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो वो $1,000 आपका मैक्सिमम प्रॉफिट था, वो तभी होता जब मार्केट उसी एक लेवल पे रुका रहता। तो आप बोलो क्या प्रेडिक्ट करना ज्यादा मुश्किल है, एक लेवल प्रेडिक्ट करना ज्यादा मुश्किल है या मार्केट में एक रेंज प्रेडिक्ट करना ज्यादा मुश्किल है? लेवल प्रेडिक्ट करना ज्यादा मुश्किल है ना। तो अगर आप ज्यादा मुश्किल काम करोगे तो आपको ज्यादा रिवॉर्ड मिलने के चांसेस हैं। ये थोड़ा आसान काम है इसलिए इसमें रिवॉर्ड आपको थोड़ा कम मिलेगा, बट इसमें आपके पास चांसेस हैं। इसमें क्या चीज बढ़िया हो रही है, अगर मार्केट 1,12,000 से लेके 1,14,000 के बीच में कहीं भी रहे, 1,12,000 से लेके 1,14,000 के बीच में कुछ भी करे और कहीं भी रहे, और कल एक्सपायरी तक आपने होल्ड कर लिया, कल एक्सपायरी तक आपने होल्ड कर लिया, तो आपके जेब में $340 पक्का आने। मैं बोल रहा हूँ 80% पे काट दिया करो, बट बता रहा हूँ कल एक्सपायरी तक आपने होल्ड कर लिया तो $340 आपके जेब में पक्का आने वाले। तो इस रेंज के अंदर मार्केट कुछ भी करते रहे, आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करने लगे तब जाके आपके लॉसेस होना शुरू होंगे। तो आपका लॉस शुरू होगा अगर मार्केट 1,00,000, आपका लॉस जो शुरू होगा ना वो लगभग शुरू होगा आपका 1,11,600 के नीचे मान लो। तो लगभग आप मान लो 1,12,000 का लेवल है, थोड़ा और बफर आपको मिल जाता है। जैसे इसके नीचे जाना शुरू होगा आपके लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे, मार्केट में आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा नेट। और यहाँ पे आप देखोगे तो उसके ऊपर जाएगा तो भी आपके लॉसेस होने शुरू हो जाए, और ये तब तक होगा जब तक मतलब कल एक्सपायरी तक होगा। समझ रहे हो आप ना। तो इसमें हम एसएल कैसे लगाते हैं, एसएल कैसे लगाते हैं, एसएल लगाने का दो तरीका होता है। पहला तरीका आपके पास ये होता है कि अगर मान लो आप यहाँ पे 1,14,000 लेवल ब्रेक कर रहे हैं तो आप 200 पॉइंट का बफर ले लो लगभग। तो 1,14,200 या 300-400 पॉइंट का बफर ले लो। तो 250, 300, 400 पॉइंट का बफर ले सकते हो। अगर वो लेवल क्रॉस हो तो आप ट्रेड से एग्जिट कर जाइए। शुरू में बिगिनर्स को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों ट्रेड काट दीजिए, जो भी लॉस हुआ उसको बुक कर लीजिए
समझौता कर लीजिए उस लॉस के साथ और दोनों पोजीशन एग्जिट कर दीजिए। एडवांस स्ट्रैटेजी क्या होती है, हम इसका मैनेजमेंट शुरू करते हैं, हम अपने रेंज को ऊपर खिसकाना शुरू करते हैं, तो वो थोड़ी एडवांस स्ट्रैटेजी है, वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो ऑप्शन सेलिंग में चले जाओगे। फिर आप पहले इतना बेसिक ट्राई करो, फिर 1 महीने बाद चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग करते हो, आपको पसंद आती है, रिएक्शन सही रहता है लोगों का, तो 1 महीने बाद मैं एडवांस स्ट्रैटेजी भी डाल दूंगा। एक महीने आप प्रैक्टिस करना, तो 200-300 पॉइंट का बफर ले लो। अगर वो क्रॉस होता है तो आप अपनी ट्रेड को काट दीजिए, अपने ट्रेड को एग्जिट कर दीजिए, बिना कुछ सोचे समझे। जितना भी लॉस हो रहा है बुक कर लीजिए, चाहे कितना भी टाइम बचाओ, लॉस बुक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लॉस बुक नहीं करोगे और मार्केट चलते रहा तो इसमें आपका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। इसीलिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि अनलिमिटेड लॉस से बचना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। केवल ये 4 स्ट्रैटेजी की मदद से आप बेहतर तरीके से हेजिंग कर सकते हो। सबसे सिंपल है, सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है और सबसे ज़्यादा टेंशन फ्री स्ट्रैटेजीज यही है। बाकी सब में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी सब में मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये सिंपल एंड बेस्ट स्ट्रैटेजी थी। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजीज पसंद आए होंगे, आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप फ्री कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो डेल्टा में फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हो और वहाँ पे फंड्स डाल के आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो और हमारा फ्री कोर्स भी पा सकते हो। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे सुना, अपना कीमती समय दिया। समय बहुत कीमती होता है, अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हो तो ये बहुत बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भरोसा करने के लिए, समय देने के लिए। बंद करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं अगली किसी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।